दोस्तों बीपीएल 2025 का 17वां मुकाबला गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला गया, जहां गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। दिल्ली की शुरुआत अच्छी रहती है। पहले ही ओवर में मैग लैनिन 2-3 चौके लगा देती हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा भी अच्छे शॉट लगा रही थी। फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिल्ली के स्कोर को 7 ओवर में 65 रन तक पहुंचा दिया था। एक छोर पर मैग लैनिन अपने अर्श तक के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर दूसरे छोर पर शेफाली वर्मा 27 गेंदों पर 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मेघना की गेंद पर लिचफील्ड के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 83 रन के स्कोर पर दिल्ली को शेफाली वर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर जेस जोनासन बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर मैग लैनिन और जोनासन के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर मैग लैनिन अपना अर्श तक पूरा कर लेती हैं। फिर दूसरे छोर पर जोनासन 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर डॉटिन की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और दिल्ली को 108 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर जेमिमा रोड्रिग्स आती हैं। एक छोर पर कप्तान लैनिंग दिल्ली की पारी को संभाल कर खड़ी थी, लेकिन फिर जेमिमा रोड्रिग्स 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर मेघना की गेंद पर गार्डनर के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और दिल्ली को 119 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर एनाबेल सदरलैंड बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर लैनिंग और सदरलैंड के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। फिर एनाबेल सदरलैंड 8 गेंदों पर शानदार 14 रन बनाकर मेघना की गेंद पर डॉटिन के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और दिल्ली को 141 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर मैरिजोन काप आती हैं। फिर मैरिजोन काप और लैनिंग के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन फिर लैनिंग 27 गेंदों पर 92 रनों की शानदार और तूफानी पारी खेलकर डॉटिन की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और दिल्ली को 171 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर सारा ब्राइस आती हैं और दिल्ली की टीम 20 ओवर में 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लेती है और फिर 178 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की तरफ से बेथ मूनी और हेमलता पारी की शुरुआत करती हैं और गुजरात की शुरुआत खराब रहती है, क्योंकि दूसरे ही ओवर में हेमलता 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर शिखा की गेंद पर लैनिंग के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 4 रन के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लगता है। फिर हरलील देवल बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर बेथ मूनी और हरलील देवल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर बेथ मूनी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी होती है। फिर बेथ मूनी अपने अर्श तक के नजदीक पहुंचते जा रही थी, लेकिन फिर बेथ मूनी 35 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मीनू की गेंद पर सदरलैंड के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 89 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर एस्ले गार्डन बल्लेबाजी के लिए आती हैं। दूसरे छोर पर हरलील देवल अपने अर्श तक से केवल 6 रन दूर खड़ी थी। दोनों ही बल्लेबाज मिलकर गुजरात की पारी को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। फिर हरलील देवल एक छोर पर अपना अर्श तक पूरा कर लेती हैं और गुजरात का स्कोर 15.2 ओवर में 128 रन तक पहुंच गया था, लेकिन फिर गार्डनर 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर शिखा की गेंद पर मीनू के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 128 रन पर तीसरा झटका लगता है। फिर डॉटिन बल्लेबाजी के लिए आती हैं। डॉटिन आते ही पहली गेंद पर छक्के के साथ पारी की शुरुआत करती हैं। अब गुजरात को 24 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर डॉटिन 10 गेंदों पर 24 रनों की धुआंधार पारी खेलकर जोनासन की गेंद पर जेमिमा के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 162 रन पर चौथा झटका लगता है। अब गुजरात को 13 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे और फिर लिचफील्ड आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और 162 रन पर गुजरात को 5वां झटका लगता है। फिर काशवी गौतम आती हैं। फिर काशवी और हरलील देवल मिलकर गुजरात को 3 गेंद शेष रहते 5 विकेटों से गुजरात को जीत दिलवा देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।